हेलो एवरीवन, आज है 1 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। देखिए, आईटी कंपनी का बहुत ही बड़ा दिग्गज शेयर माना जाता है ये। और साल दर साल इस कंपनी ने अपने निवेशकों को करोड़ों रुपए कमा कर दिए भी हैं। जिन लोगों ने विप्रो में निवेश किया है शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको लॉस हुआ होगा। हालांकि अभी हाल फिलहाल में जब हाईस बनाया था तभी से अभी थोड़ी सी जो ये जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जो ये जो गिरावट देखने को मिली है, वही एक लॉस देखने को मिला है। वरना अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जिन जिन लोगों ने विप्रो में निवेश किया है किसी को नुकसान नहीं हुआ है। वीडियो में हम बात करेंगे कि 636 का ये शेयर खरीदारी का मौका बना रहा है कि नहीं, और जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, फ्रेश बाइंग के मौके कहाँ पर बन रहे, क्या चल रहा है कंपनी में, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं विप्रो की। 636 रुपये का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में विप्रो के शेयर्स में तकरीबन 1% की गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि 685 रुपये तक शेयर गया था, थोड़ी सी गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, दोबारा अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट बनी है। और ये जो गिरावट है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आईटी कंपनी के जो नतीजे हैं वो आएंगे तो अच्छे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल इनके लिए रह सकता है, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग से जो कंपनी पैसा कमाती है वहां पर इनका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो सकता है। और यही वजह है कि शेयर टूट के बिखर रहा है इनका। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं, ये जो इवेंट है ये शॉर्ट टर्म का इवेंट है। और ऐसा नहीं कि इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिला, इससे पहले भी ऐसी गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन हर गिरावट के बाद एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है। एक साल में 103% का ग्रोथ है। अब देखिए, तेजी थी, टूट गया था ये शेयर, ठीक है, दोबारा रफ्तार पकड़ी, दोबारा टूटा, ये दोबारा रफ्तार पकड़ी, दोबारा टूटा, दोबारा रफ्तार पकड़ी, टूट रहा है और दोबारा तेजी जरूर पकड़ेगा ये। दो खबरें यहां पर है। पहली खबर विप्रो और इन्फोसिस दोनों से जुड़ी हुई है, और खबर है इनसाइडर ट्रेडिंग की। यहां पर बात करें तो सेबी ने बैन किया है इन्फोसिस एम्प्लॉइज अलोंग विथ विप्रो एम्प्लॉइज। इन्फोसिस और विप्रो के दो एम्प्लॉइज हैं जिनको बैन किया गया है, और इनसाइडर ट्रेडिंग का इनके ऊपर मामला है। इन ऑर्डर अर्लियर दिस वीक सेबी नोटेड दैट रमित चौधरी, सोल्यूशन डिजाइनर हेड एट इन्फोसिस। इन्फोसिस का भैया सोल्यूशन डिजाइनर हेड है ये रमित चौधरी। इसके अलावा एक और है केयूर मनियार जो विप्रो से है, और इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग से तकरीबन 2.60 करोड़ रुपए कमाए थे इन द इन्फोसिस स्टॉक आफ्टर द कंपनी अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ वैनगार्ड इन जुलाई लास्ट ईयर। मतलब पिछले साल इन्होंने, जब कंपनी ने अनाउंस करने वाले थे उससे पहले इन्होंने खरीदारी करी थी। और आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस के शेयर में 20% का जंप देखने को मिला था, और इसी वजह से इन्होंने पहले ही शेयर खरीद लिया, पार्टनरशिप हो उससे पहले ही, और इसीलिए इन्होंने बड़ा पैसा बनाया भी, और इसीलिए उनको बैन किया। देखिए, ये सारे मामले पुराने हैं, अगेन मैं कह दूं ये पुराने मामले हैं, ठीक है, ये पिछले साल का मामला है इन्फोसिस का। अब विप्रो की अगर हम बात करनी चाहे तो यहाँ पर उनका जो मामला है वो 2012 टू 2014 के आसपास का ये मामला है, ठीक है। तो बैन वैन लगा है, पुराने मामले निकल कर आए हैं, उसी वजह से बैन लगा है, और इनसाइडर ट्रेडिंग का ये मामला था। एक और खबर यहाँ पर यह भी है कि भैया वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है वो विप्रो में खत्म हो चुका है 100%। मतलब सभी को भैया ऑफिस आना है। विप्रो है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, उन्होंने कहा कि भैया बहुत वर्क फ्रॉम होम कर लिया आपने, अब ऑफिस आओ, काम काज करो और यहीं रह के हमारे सामने काम करो। तो वह कह सकते कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर वहाँ पे खत्म हो चुका है। अब सबको ऑफिस बुला लिया गया है, कंपलसरी है भैया, ऑफिस जाना है, वहीं पे काम करना है, और ऑफिस आवर में आपको काम करना ही करना है। पहले क्या था कि भैया घर पे बैठ के काम करते थे और थोड़ी बहुत तो भैया आलस हो ही जाती है, लेकिन अब सबको ऑफिस जाना है और वहीं से काम करना भी है। विप्रो की बात करें तो लार्ज कैप कंपनी है, 3.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम ट्रेड्स भी 42 लाख के अराउंड के नजर आए, जो कि बहुत अच्छे हैं। कंपनी में प्रमोटर की 73% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। 9.83% की होल्डिंग एफएस, 1.90 म्यूचुअल फंड, 3.75 इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर होल्ड करके बैठे हैं। एलआईसी के पास भी 3.70% की होल्डिंग नजर आई है।
विप्रो के बारे में अगर हम देखें तो देखिए विप्रो अभी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, ठीक है, जबकि 69% लोग कह रहे हैं खरीदो खरीदो खरीदो। और विप्रो का जो नेक्स्ट टारगेट है वो, हालांकि सब टारगेट इसके अचीव हो ही चुके हैं, 675 670 सब टारगेट अचीव हो चुके हैं इसके। नया टारगेट अभी तक किसी ने दिया नहीं है इसमें। और यहाँ पर रेवेन्यू देखें तो अच्छे हैं, शानदार है, उससे ज़्यादा भैया प्रॉफिट बेहतर है। हर साल एक बड़ा प्रॉफिट इन्होंने कमाया। कोरोना काल में तकरीबन 10,855 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, शानदार चीज़ है। बल्कि जितनी भी आईटी कंपनीज देख लो भैया, कोरोना काल में इनके रेवेन्यू बढ़े हैं, कम नहीं हुए, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते उनके रेवेन्यू नजर आए हैं। विप्रो देखो, विप्रो जाना जाता है अपने बोनस के लिए, स्प्लिट के लिए, ना कि डिविडेंड के लिए, क्योंकि विप्रो में अगर देखो तो सालाना 1 रुपए का डिविडेंड मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पर करंट प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा है। अगर हम रिटर्न की बात करें लॉन्ग टर्म में, तो बैंक एफडी से कई 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 गुना ज़्यादा का इसने रिटर्न आपको कमा कर दिया है। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने आज से 40 साल पहले 10,000 रुपये का निवेश विप्रो में किया होता तो आज उसकी कीमत 1,600 करोड़ से भी ज़्यादा की होती। और हाँ, ये सच भी है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हैं। 32 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 38 है, तो कह सकते हैं भैया महंगा अभी भी नहीं है। 31% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। अच्छी खासी होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस लेकर बैठे हैं, प्रमोटर लेकर बैठे हैं। रिटेल वालों के पास अभी भी कुछ नहीं है, ठीक है। 2.5% की ही होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, वरना आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक, एफआईज और अदर पार्टीज यही ज़्यादा होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल वालों के पास सिर्फ 2.5% की होल्डिंग है, जो आप और हमारे जैसे लोग हैं वो, वरना भैया बड़ी होल्डिंग बड़े फंड हाउसेस ही लेकर बैठे हुए हैं। इवन मेरे हिसाब से रिटेल वालों ने बिकवाली करी है, जो कि शॉकिंग है मेरे लिए। दिसंबर 2020 में 2.62% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, जो अभी 2.52% हो चुकी है। मतलब 0.10% की होल्डिंग रिटेल वालों ने बेची है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और देखो विप्रो मैं क्यों कहता हूं कि ये वो शेयर है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। देखिए अगर टाइटन का शेयर, अगर हम सब जानते हैं कि बहुत साल पहले राकेश झुंझुनवाला जी ने टाइटन का शेयर 2 रुपए में खरीदा था, ठीक है, आज वो 2,000 का शेयर हो चुका है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि अगर उन्होंने ये सोचा होता कि 2 रुपए का शेयर है, चलो अगर ये 200 पे चला गया, 300 पे चला गया, मैं बेच के अपना प्रॉफिट ले लूँ, तो शायद आज राकेश झुंझुनवाला नहीं होते। विप्रो में मैं यही कहूंगा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखो। कुछ ऐसे शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, जिसमें आप ये खेल खेलो कि भैया इसको तो मैं 10-12 साल के लिए अच्छे से कैरी करके चलूंगा, और ये वाकई में आपको प्रॉफिट कमा कर दे सकता है, क्योंकि ये वो कंपनी है जो कई बार स्प्लिट हो चुकी है और कई बार इन्होंने आपको बोनस से माला माल किया हुआ है। बोनस ही अगर हम देखें 19 में पे किया, 17 में पे किया, 10 में पे किया, 5 में पे किया, 14 में पे किया, इससे और पीछे चले जाओ तो कई बार इन्होंने बोनस पे किया है। भैया ये हिस्ट्री है इस कंपनी की। उससे ज़्यादा स्प्लिट की बात करें तो कई बार स्प्लिट हुआ है ये शेयर भी। तो चीज़ों को यहाँ से समझिए, इन्वेस्टमेंट करना होता है ऐसे शेयर्स में। और देखिए जब भी गिरावट आती है मैं मानता हूँ कि खरीदने का मौका है, पैनिक आपको करवाया जाएगा, लेकिन जब भी शेयर 40-50 रुपए टूटता है मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके हैं। जब भी गिरावट आए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करके चल सकते हो विप्रो में। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि डेफिनेटली आज नहीं तो अगले साल की शुरुआत में विप्रो बोनस अनाउंस कर सकता है। बोनस से मालामाल करने वाला शेयर है, बोनस अनाउंस यहाँ पर कभी भी हो सकता है, उस चीज़ को यहाँ पर याद रखिए। विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस ये लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म का दाव नहीं खेलना होता, यहाँ लॉन्ग टर्म का दाव खेलना होता है। और लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल रखती है ये कंपनियां कि आपका जो पैसा है उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना तक करने का इसमें दमखम है। तो यही कहूँगा, ये जो गिरावट आ रही है आईटी सेक्टर में गिरावट है, अभी टूट रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज शेयर भी, क्योंकि उम्मीद ये बात जताई जा रही है कि भैया जो आउटसोर्सिंग से रेवेन्यू है वो शायद इनका कम हो सकता है, और यही वजह है कि शेयर टूट रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इस गिरावट में भी खरीदारी के मौके आपको मिलने वाले हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।